गाउट एक्चुअली है क्या? क्या ये सच है कि 40-45 साल की उम्र वालों को गठिया और बात का ये रोग हो जाता है? जो आम जन धारणा है कि गठिया सिर्फ जो है वो बुजुर्गों की बीमारी है, वो थोड़ा गलत है। प्रोटीन का कोई डायरेक्ट रिलेशन गठिया बात और इसे गाउट से है क्या? कि बच्चों में जो हाँ। गठिया या रूमेटिज्म को हम बोल रहे हैं, उसकी हाँ, क्या इंडिकेशन और ये कारण क्या हो सकता है? देखिए जब हम घर बनाते हैं तो सीमेंट तो रहता ही है और ईंट भी रहती है, तो वो जो सीमेंट है वो कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी के लिए। क्या मौसम का भी कुछ असर पड़ता है ऐसी बीमारियों में? तो गठिया के बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए मैं आज पहुंच चुका हूं बालाजी हॉस्पिटल, जो कि बालाजी मेडिकल कॉलेज भी है। 2 वीडियोस मैंने इसके पहले भी डाल रखा है आपको कि बालाजी हॉस्पिटल में क्या क्या विशेषताएं हैं। फिलहाल जाने की इच्छा हुई कि गठिया के बारे में समझा जाए, क्योंकि 2-3 दिन पहले जब मैं एक प्रोग्राम पे गया हुआ था तो वो हेल्थ कैंप ही था, और हेल्थ कैंप में लोगों ने विशेष शिकायत ज्वाइंट पेन की कर रहे थे। और कुछ गांव वालों को मैंने कहते सुना कि इसे गठिया है, और कुछ लोगों ने कहा इसे बात है। अब मैं साइंटिफिक वे में समझने के लिए और आप लोग को समझाने के लिए श्री बालाजी हॉस्पिटल पे आया हुआ हूँ, और मेरी मुलाकात यहाँ पे जो रिमेटोलॉजिस्ट हैं, जो गठिया बात रोग की विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जूही दीक्षित से मुलाकात हो रही है। तो डॉक्टर जूही जी, क्या ये सच है कि 40-45 साल की उम्र वालों को गठिया और बात का ये रोग हो जाता है? देखिए गठियावात जो हम आम भाषा में समझते हैं ना कि बूढ़े लोगों की बीमारी है, एल्डरली में होता है, ऐसा है नहीं। एल्डरलीज में तो होता ही होता है, जिसको हम कॉमनली जो सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, वो एल्डरली में ही होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो एक तरीके का गठिया है। देन हमारे को यंग एज ग्रुप में भी बहुत सारे आर्थराइटिस होते हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस जो मेल्स को अफेक्ट करता है, रूमेटॉइड फीमेल्स को अफेक्ट करता है। एसएलई में भी जॉइंट एक और बीमारी होती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है जिसको एसएलई बोलते हैं या लूपस भी बोलते हैं, वो भी यंग फीमेल्स में होता है। तो ये हो गई यंगर एज ग्रुप की बात। अब आते हैं बच्चों की बात। तो बच्चों में भी गठिया होता है जिसको कि हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस JIA बोलते हैं। अब तो जो आम जन धारणा है कि गठिया सिर्फ जो है वो बुजुर्गों की बीमारी है, वो थोड़ा गलत है। उसके बारे में हमको अवेयरनेस लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको आपकी उम्र कम है और आपको जॉइंट पेन हो रहा है और आपको स्वेलिंग है, तो आपको भी गठिया हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि है ना कुछ आपको इन्फेक्शन हो गया या फिर ये तो सिर्फ बुजुर्गों में होता है तो हमें कैसे हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है और अलग अलग कारणों से होता है। आपने 3 भाग में बांट दिए थे। हाँ, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बिल्कुल। मेल को अलग होता है, फीमेल को अलग होता है, और बच्चों के सिम्पटम अलग होते हैं। अलग होते हैं, तो हाँ। थोड़ा-सा अब इसको समझें जिस कि बच्चों में जो हाँ, गठिया या रूमेटिज्म को हम बोल रहे हैं, उसकी हाँ। क्या इंडिकेशन और ये कारण क्या हो सकता है? देखिए, तो बेसिक सिम्पटम जो होता है ना सब में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर एल्डरली हो, यंग एज हो, जॉइंट पेन तो सबको होता है। जोड़ों में दर्द होता है और स्वेलिंग आती है, और सुबह उठने के बाद जोड़ों में अच्छी खासी अकड़न रहती है। मरीज़ आम तौर पे जिनको भी ऐसा लगता है कि सुबह उठने के बाद काम करने में तकलीफ़ रहती है मोस्टली उनको, बट आधा 1 घंटा जब चल फिर लेंगे, थोड़ा काम कर लेंगे, तो वो तकलीफ़ कम हो जाएगी। अब ये सिम्पटम सब में ही होता है, कोई भी एज ग्रुप में हो तो। देन बच्चों में साथ में क्या होता है कि कई बारी जो है वो गठिया जो है वो तेज होता है, तो उनमें हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, कई बारी देखा जाता है। अच्छा। देन बैक का इन्वॉल्वमेंट होता है, बैक मतलब स्पाइन, ठीक है, तो चलने फिरने में दिक्कत उनको ज़्यादा रहती है। देन बच्चों का गठिया में स्पेशली जो है वो भी जैसा हम अडल्ट में डिवाइड करते हैं वैसे ही बच्चों में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें भी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होता है, तो जुवेनाइल रूमेटॉइड JIA ERA करके जिनको बोलते हैं, एंथेसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, ये एक तरीके का गठिया है। देन बच्चों में सोराइटिक आर्थराइटिस भी होता है। देन बच्चों में एक बीमारी होती है कि हम जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक ऑनसेट JIA, वो भी एक तरीके का गठिया है। उसमें बुखार बहुत तेज़ आता है बच्चे को, बुखार के साथ जॉइंट पेन होगा बच्चे को, और हर दिन एटलीस्ट 102 103 का बुखार अगर किसी को लंबे टाइम से रह रहा है और साथ में जोड़ों में दर्द है, तो भी वो एक तरीके का गठिया हो सकता है। सोराइटिक आर्थराइटिस भी देखा जाता है बच्चों में। सोराइटिक आर्थराइटिस मतलब कि स्किन में सोराइसिस वाले लीजन जो स्किन को इन्वॉल्व करता है, साथ में जॉइंट पेन। ठीक अच्छा। है। अब जब आप ये कह रहे हैं कि स्किन में बीच-बीच में कुछ-कुछ मेरे हम्म। जो है, तो मैं दर्शकों को समझा दूँ। हम्म। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और बता दूँ
कि जिसको भी लगे कि गठिया बात का शिकायत है, किसी परेशानी है, तो एक बड़ी अच्छी बात है, बालाजी में आपको साल भर में केवल 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना है और आके पूरे हॉस्पिटल में आप यहाँ के जितने भी कंसल्टेंट हैं, आप उनसे मिला करके साल भर उनसे परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो अगर कोई शिकायत है ना, तो बालाजी अस्पताल की ओर रुख कर लीजिएगा। एक बात, जब आप कभी बता रही थी मुझे कि ये कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, और कनेक्टिव टिश्यू है तो जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो तो पूरी बॉडी में रहेगा, बिल्कुल। तो फिर ये केवल जोड़ों का ही बात है या कहीं और आगे भी चल रहा है? एक्चुअली क्या है, ये जो हम गठियावात टर्म यूज करते हैं, ये जनरल टर्म है, मतलब कि लोगों को समझाने के लिए यूज करते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, एक्चुअली मेडिकल टर्म्स में हम उसको वही बोलते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में है, स्किन में है, इंटरनल ऑर्गन्स में है, हर एक जगह कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसलिए किसी को भी इस तरीके का जॉइंट पेन वगैरह अगर हो रहा है, तो कहीं भी और भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। स्किन हो सकता है, लंग हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, हार्ट हो सकता है, एसएलई होती है, उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है कई बार, ठीक है। नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, चमड़ियों में छाले पड़ने लग सकते हैं, मुंह में छाले आ सकते हैं। तो मतलब कुछ भी सिम्टम आपको आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉइंट पेन होना ही गठिया है, जॉइंट पेन के साथ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको मतलब ये आते कह रहे हो आप कि ये जो जॉइंट पेन के साथ में ये एड ऑन सिम्टम्स है, हाँ, एड ऑन सिम्टम्स सिम्टम आते है हैं, ये। हाँ हाँ ओके। हाँ। तो क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है ना ऑल ओवर बॉडी, हम कोई भी ऑर्गन ले लें अपना, हर एक ऑर्गन में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जब हम घर बनाते हैं तो सीमेंट तो रहता ही है और ईंट भी रहती है, तो वो जो सीमेंट है वो कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी के लिए। वो हर एक सेल के बीच में है, हर एक सेल को वो जोड़ के रखता है। तो वो असर हो गया किसी में तो पूरी बॉडी में कहीं भी इफेक्ट दिखेगा उसका। अब हर एक मरीज को एक तरीके के मैनिफेस्टेशन नहीं आते हैं, किसी में कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, किसी में कुछ। तो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से मैनिफेस्टेशन आते हैं। मतलब किसी को जोड़ों में दर्द के साथ साथ में लंग्स में तकलीफ हो सकती है, हाँ, किसी को किडनी में हो सकती किडनी है, में, किसी को को स्किन में, में हो जैसे भी आपने सकती है। सोरियासिस की बात की, कि हाँ, सोरियासिस की भी हाँ। आएंगे। किसी को आंखों में भी दिक्कत हो सकती है। जो आप सोराइसिस की बात कर रहे हैं हम, तो सोराइसिस वाले बहुत सारे मरीजों को यूवियाइटिस करके एक प्रॉब्लम होती है। यूविया हमारे आँख के अंदर की एक लेयर होती है, उसमें भी अगर सूजन आ जाती है तो आँखों में लालपन आना, धुंधला दिखना, कम दिखाई देना, दर्द होना, ये सब भी होता है। तो अब उस वैसे मरीज को क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, आपका जोड़ों का दर्द रहेगा, सोराइसिस वाला स्किन वाला पार्ट रहेगा, और आँख में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अभी ये कहा आपने कि हर एज पे हो जाता है, इसके लिए एज बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन हम इसको अंतर कैसे करें कि ये छोटे एज का है और ये बुढ़ापे वाला गाउट है? उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास आना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट के पास में हाँ, पैसे बहुत लगते हैं, पर आपको चिंता करने की बात नहीं। हाँ। श्री बालाजी हॉस्पिटल में मात्र 100 रुपए का 365 दिन का सलाह है, तो आप आ सकते हैं। एक और वर्ड यूज करते थे, कॉमन वर्ड आपने बताया कि गठिया और बात होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पर एक गाउट शब्द बहुत प्रचलन में है आपके डिपार्टमेंट पे, तो थोड़ा सा हम ये भी समझे गाउट एक्चुअली है क्या, ठीक और हाउ इट डिफर फ्रॉम गठिया और बात हाँ, से अगर हम बात ठीक है। तो गाउट देखिए, जो आम तौर पे लोग होते हैं, जब भी आप कोई दूर दराज के क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो जिसको भी पेन होता है ना, कोई भी जॉइंट पेन, तो सब लोग एक टेस्ट कराते हैं, वो है यूरिक एसिड का टेस्ट। ठीक है। अब यूरिक एसिड जो है वो अगर थोड़ा भी बढ़ के आ गया, उसका कट ऑफ होता है मान लीजिए 6.5 यूजुअली अपर लिमिट, ठीक है। वो अगर 7 या 8 भी आ जाता है किसी का, तो उसको कह दिया जाता है कि आपको यूरिक एसिड वाला गठिया है, यानी कि आपको गाउट है, तो आप यूरिक एसिड कम करने की दवाई ले लीजिए। ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी मतलब सही धारणा नहीं है। ठीक है। यूरिक एसिड वाला गठिया एक अलग तरीके का गठिया होता है, जिसको कि हम गाउट बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। उस गठिया में क्या होता है कि आपको यूजुअली जो सिम्टम आते हैं वो एक तो एल्डरली यानी कि हायर एज ग्रुप वाले लोगों में आएंगे, 40-45 साल के ऊपर यूजुअली रहते हैं। कम एज में भी आ सकता है बट कॉमन नहीं है, कॉमनली एल्डरली में होता है। देन पैर के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारा बड़ा अंगूठा है ना पैर का, उसके नीचे वाला जोड़ जो है वो यूजुअली पहला जो जॉइंट अफेक्टेड होता है उसमें वो होता है।
जो सिम्टम आता है वो ऐसा होता है कि मरीज अचानक से एक दिन कभी सो के उठा और उसको पता चल रहा है कि पैर में बहुत तेज दर्द है, इतना दर्द कि पैर ज़मीन पे रख ही नहीं पा रहे हैं, चलने में तकलीफ हो रही है। थोड़ा बहुत पेन किलर आसपास की दुकानों से ले लिया, फार्मासिस्ट से ले लिया, 3-4 दिन में वो चला जाएगा। ऐसे अटैक्स रिकरेंट होते हैं, रिकरेंट यानी कि बार बार होते हैं। अब ये जो रिकरेंस है ये वेरी करता है, हो सकता है साल भर ना हो सकता है विद इन 1 मंथ दोबारा हो जाए, ठीक है। तो ये क्लासिकल सिम्टम है गाउट का। अगर किसी को इस तरीके का कोई मैनिफेस्टेशन आ रहा है, साथ में यूरिक एसिड जो है वो हमारा 10 के ऊपर 9 के ऊपर ऐसा दिख रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है ये यूरिक एसिड वाला गठिया हो। अब इसका 100% प्रूफ करने के लिए जो किताबें कहती हैं, जो टेक्स्ट बुक कहती है, वो ये कहती है कि आप जिस जोड़ में सूजन आ रही है वहाँ से आप थोड़ा सा पानी भर जाता है एक्चुअली जहाँ पे सूजन है, वहाँ से जॉइंट को एस्पिरेट करिए। एस्पिरेट मतलब वो जो पानी भरा हुआ है उसको नीडल डाल के थोड़ा सा निकालिए और उसको माइक्रोस्कोप में देख लीजिए। उसमें आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिखेंगे। अगर वो क्रिस्टल आपको दिख गए मतलब 100% ये यूरिक एसिड वाला गठिया है, ये गाउट है, उसकी दवाई आपको जीवन भर लेनी है। अच्छा, एक और इसको कई लोग लाइफ स्टाइल से अब जोड़ने लगे हैं, ये लाइफ स्टाइल डिसीज है। लेकिन डॉक्टर अब आप क्या बोलते हैं, लाइफ खाने पीने से भी इतना और जो आज की भागदौड़ की जिंदगी है उसके कारण भी हो रहे हैं? देखिए खाने पीने कितना रोल है, जो फास्ट फूड वगैरह? देखिए सब तरीके का गठिया बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या फिर ये सब खाने से यूजुअली मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेटेड नहीं है। बट ऐसा नहीं हम बोल सकते कि आपने अगर दिन भर आप मैदे की चीज़ें खाते हैं, चाउमीन पैटीज़ वगैरह खाते हैं तो आपको गठिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अगर किसी को गठिया है तो उसको डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है, ये बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपकी डिजीज़ को। आपका मोटापा जितना ज़्यादा रहेगा आपका सिम्टम कंट्रोल होने में उतना प्रॉब्लम होगा, आपको दवाइयाँ उतनी ज़्यादा तेज़ देनी पड़ेंगी और उन दवाइयों का असर भी कम होता है जितना आपका वज़न ज़्यादा है। तो लाइफस्टाइल अगर आपको गठिया है तो डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। बट हम ये नहीं बोल सकते कि आपने पिज़्ज़ा बर्गर पैटीज चाउमीन खा लिया इसके कारण आपको गठिया हुआ, ठीक। मगर अगर हो जाए तो उसे अवॉइड करना चाहिए। डेफिनेटली आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है अगर आपको ठीक होना है तो, अगर अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आना है तो। दूसरा एक और चीज़ है, जो गाउट वाला जो प्रॉब्लम है, जो पेरिफेरीज में हम देखते हैं कि यूरिक एसिड वाला गठिया बोल दिया जाता है और गाउट बोल दिया जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों को है ना बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मना कर दी जाती हैं कि आप प्रोटीन मत खाइए, किसी भी तरीके की दालें मत खाइए, दूध मत खाइए, पनीर मत खाइए क्योंकि उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप नॉर्मल जो भी वेजिटेरियन डाइट है आप उसको कितना भी ले लीजिए, वेजिटेरियन डाइट हमेशा ही प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, ठीक है। जो नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन रिक्वायरमेंट है एवरेज डेली वो 0.8 ग्राम्स पर केजी पर डे लगता है। उतना कोई भी वेजिटेरियन डाइट आप कितनी भी कंज्यूम कर लीजिए उतना आएगा नहीं, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है ऐसे मरीजों को क्योंकि वो सब कुछ खाना बंद कर देते हैं। और प्रिडोमिनेंटली हमारा जो बेल्ट है वो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं। नहीं, मैं आपकी इसी बात को और ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने भी यूट्यूब में चीजों को देखा तो जिन्हें ये गाउट की समस्या, जिन्हें ये गठियाबात की समस्या है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे ये वीडियोस अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि आपको प्रोटीन बंद कर देना चाहिए, पनीर नहीं खाना, आपको वो खासकर दाल और विशेष तौर पे अरहर की दाल को मना करते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको तो इसलिए था कि अगर इसको करते हैं तो वाकई लोग प्रोटीन कहाँ से लेगा? बिल्कुल नहीं, तो बंद नहीं करना है। इसमें कुछ प्रोटीन का कोई डायरेक्ट रिलेशन गठियाबात और इसे गाउट से है क्या? देखिए डायरेक्ट रिलेशन, गाउट अलग चीज़ है, ठीक है। हम स्पेसिफिकली मैं गाउट के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो गाउट है, जिनको भी गाउट है एक्चुअल में रियल में गाउट है, ना कि कहीं से लेबल किया हुआ ऐसे ही, रियल में गाउट है, उनको कुछ फूड आइटम्स अवॉइड करना ज़रूरी है। जैसे कि हो गया रेड मीट, ठीक है, रेड मीट बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक। दूसरा है कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो अपनी कोका कोला, पेप्सी ये सब आती, वो नहीं लेना है। सॉफ्ट ड्रिंक जितना भी है ड्रिंक्स नहीं लेना है। इवन जो ये फ्रूट जूसेस बाहर से जो एडेड शुगर वाले आते हैं, रियल फ्रूट जूस हो गया है ना, मिक्स फ्रूट जूस, ये सब भी नहीं खाना है उनको, ठीक है। सी फूड अवॉइड करना है। तो
पैक्ड जितनी भी चीजें हैं उनको अवॉइड करना अवॉइड चाहिए। करना है। इवन मेरे ख्याल से कुरकुरे और चिप्स जो खाते हैं वो भी तो करना ही करना है, वो उसी तो कैटेगरी में आ लाइफस्टाइल तो जाती है। आपको अगर हो गया है तो लाइफस्टाइल तो चेंज करनी ही है। हाँ। बट जो वेजिटेरियन खाना है जिसमें आपका आ गया दालें, हम्म, दूध, दही, पनीर, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिल्क एज वेल एज योर पल्सेस, जो दालें हैं उससे मतलब यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ता है, आराम से खा सकते हैं। अपनी डाइट को इसके कारण चेंज ना करें। राइट। तो भैया यूट्यूब का ज्ञान ज्यादा मत लीजिए, है ना। दाल खाने से, पनीर खाने से, हाँ। दूध पीने से गठिया या गाउट या यूरिक एसिड हाँ, नहीं बढ़ता नहीं है। बढ़ता आप है। इसे ले सकते हैं, ये एक अथॉराइज्ड डॉक्टर का कहना है, इसलिए थैंक यू मैडम। और कुछ इसमें आप ऐड कर रहे हो जो मुझे छूट रहा हो? बस यही कहना चाहते हैं कि जिसको भी जॉइंट पेन है या कुछ इस तरीके की समस्या है, या फिर एक ही समय में बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे बहुत बारी होता है कि किसी को वही कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर वाली बात है कि जॉइंट में भी पेन हो रहा है, मुंह में भी छाले आने लग गए, बाल भी झड़ने लग गए हैं, चमड़ी में भी कुछ दाने चकत्ते पड़ रहे हैं, सांस भी फूलने लग गई चलने में, ऐसा कुछ भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ अगर होने लग जाएं तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास आना है। बिल्कुल, और सही पता श्री बालाजी अस्पताल में। चल क्या मौसम का भी कुछ असर पड़ता है ऐसी बीमारियों में? बिल्कुल, डेफिनेटली। स्पेशली जो है ये सारे सिम्टम्स आपको ठंड में बढ़ेंगे, गर्मियों में मोटा मोटी ठीक हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी समस्या ठंड में 100 में 100 है, गर्मी में 100 में एटलीस्ट तो 70 या 60 हो जाएगी। पूरी तो ठीक नहीं होगी बट हाँ कम हो जाती है। इतना रहता है कि लोग अपना काम कर पाते हैं बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ के, बट ठंड में तकलीफ देता है गठिया। तो ठंड में मौसम से डेफिनेटली ठंड से बच के रहना बहुत ज़रूरी है गठिया वाले मरीजों को। तो सिर्फ ठंड से बचना मतलब ये नहीं कि आग तापना है, कोर बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन करना है, मतलब लेयरिंग करके कपड़े पहनना ज़रूरी है। आप एक अंदर थर्मल पहनिए, उसके ऊपर स्वेटर पहनिए, उसके ऊपर जैकेट पहनिए, तब जाके आपको आराम रहेगा। बिल्कुल। तो वही, जिसको गठिया बात की शिकायत हो उन्हें अपने खान पान को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, फास्ट फूड के आइटम, पैक्ड फूड के आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपको छोड़ देना चाहिए, और हो सके तो अपने आप की बॉडी को थोड़ा सा हीट करके रखें, गर्म कपड़े अक्सर पहन के रखें, इससे निजात मिल सकती है। तो फिलहाल यूट्यूब पे मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको मैडम के साथ में। बाकी आप जब चाहें श्री बालाजी अस्पताल में आकर के आप मैडम से मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को विस्तृत रूप से बात करके समाधान भी ले सकते हैं। आप एक प्रश्न हमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, इंतजार रहेगा। मिलूंगा फिर किसी नए डॉक्टर के साथ में श्री बालाजी के स्टूडियो में।